हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको पास्ट सिंपल बताया था। ओके, आज की जो क्लास होने वाली है उसमें आपको मैं पास्ट सिंपल में वांट, नीड, फील, लाइक, ट्राई इनका यूज बताने के लिए जा रही हूँ। ओके, लुक एट व्हाइट बोर्ड व्हाट आई एम राइटिंग हियर। ओके, फर्स्ट जो यूज है वो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, किसका? वांट। वॉट इज द मीन ऑफ वांट? वांट का मीन क्या होता है? चाहना। आपको अच्छे से पता है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में मैंने क्लियर कर दिया था। ओके, सो वांट का मीन होता है चाहना। वांट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वांट की आपकी सेकेंड फॉर्म होती है, वो होती है वांटेड। ओके, जिसका मीन निकलेगा चाहता था, चाहता। हाँ, ओके, चलो इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीख लिया था कि क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो प्रेजेंट में, तो आपने सीखा था डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो रिप्लाई है वो भी देना बहुत अच्छे से सीख लिया था। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता, तो आपने रिप्लाई किया था आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश। अभी पास्ट में है। ओके, तो पास्ट में आपको क्या करना है? मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी पास्ट सिंपल की, डिड। ओके, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते थे तो क्या हो जाएगा डिड के साथ? डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते थे? डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते थे? पास्ट में, तो यहाँ पे डिड कर दिया, तो सेंटेंस किस में गया? पास्ट में। अच्छा, मैंने यहाँ पे वांट लिखा है, वांटेड नहीं किया। मैंने पहले की क्लास में क्लियर कर दिया था कि जहाँ पर आपका डिड हो वहाँ पे उसके साथ हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब आप पास्ट में रिप्लाई कर रहे हो कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया, वहाँ पे आपको क्या करना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। अब पास्ट में आप पॉजिटिव रिप्लाई देने के लिए जा रहे हो कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, तो वांट का आप क्या कर दोगे? वांटेड। सो आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। ओके, मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता था, आई didn't want to learn English। नोटिस करना एक बात, यहाँ पे आपका डिड आया है। ओके, तो मैंने देखो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं किया, वर्ब की जैसे फर्स्ट फॉर्म थी वैसे की वैसे मैंने रखी। बट यहाँ पे आप पॉजिटिव में रिप्लाई कर रहे हो कि भाई मैं चाहता था ना, तो वहाँ पे मैंने वांट का क्या कर दिया? वांटेड कर दिया, क्योंकि इस सेंटेंस में आपका क्या नहीं आया? डिड नहीं आया। ओके, अब मैं फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, क्या रोहन यहाँ रहना चाहता था? ओके, सो इंग्लिश में क्या बोलोगे? Did Rohan want to live here? Did रोहन, क्या रोहन want चाहता था to live here, यहाँ रहना चाहता था? अच्छा, रोहन यहाँ रहना चाहता था, रोहन wanted to live here। रोहन यहाँ नहीं रहना चाहता था, नेगेटिव रिप्लाई दो। देखिए क्या दोगे? तो रोहन didn't want to live here। कहने का मीन है कि जहां पर आपको बोलना हो चाहता था। ओके, सेंटेंस कैसा भी मेक हो सकता है, जहां पे आपको बोलना हो कि चाहता था, वहां पे वांट का क्या कर देना है? वांटेड। ओके, मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, पास्ट में गया, सो आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। ओके,
मैं इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन दैट कंपनी। मैं उस कंपनी में काम करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू वर्क इन दैट कंपनी। मैं स्कूल में पढ़ाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू टीच इन स्कूल। ओके, कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव, तीनों सेंटेंसेस यहाँ पे आपके क्लियर कर रही हूँ कैसे आप किसी से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, पूछ सकते हो, उसका पॉजिटिव रिप्लाई आप कैसे दे सकते हो एंड नेगेटिव रिप्लाई आप कैसे दे सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या वह विदेश जाना चाहता था। ओके, सो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, डिड ही want to go to abroad। Did he want to go to abroad? क्या वह विदेश जाना चाहता था। वह विदेश जाना चाहता था, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। देखिए, he wanted to go to abroad। वह विदेश नहीं जाना चाहता था। he didn't want to go to abroad। वह विदेश नहीं जाना चाहता था। ओके, और लास्ट आपका जो सेंटेंस है वो है, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो क्या हो जाएगा, डिड यू want to meet me। मैं आपसे मिलना चाहती थी। I wanted to meet you। मैं आपसे नहीं मिलना चाहती थी। I didn't want to meet you। अब ये कॉमन सेंस की चीज है, जरूरी नहीं कि आपके सामने ये एग्जाम्पल आए। ओके, मैंने तो नॉर्मल आपको बताया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि आप किसी से स्पोकन में वर्ड का यूज करके पास में कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, प्लस में कैसे रिप्लाई कर सकते हो एंड नेगेटिव आंसर दे सकते हो। ओके, आई होप कि वांट का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पास्ट सिंपल में आप कैसे यूज कर सकते हो। ओके, चलिए अगला आपका जो यूज है वो देखते हैं। अगला आपका जो यूज है वो है नीड। व्हाट इज द मीन ऑफ नीड। नीड का मीन क्या होता है, जरूरत या फिर आवश्यकता। नीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, नीड की सेकंड फॉर्म होती है आपकी नीडेड, जिसका मीन निकलता है जरूरत थी या फिर आवश्यकता थी। जरूरत थी या फिर आवश्यकता थी। ओके, हेडिंग डालो एक सेकेंड। नीड का मीन होता है जरूरत या फिर आवश्यकता। प्रेजेंट सिंपल में आपने अच्छे से क्लियर कर लिया था, मुझे पैसों की जरूरत है। क्या आपको पैसों की जरूरत है, क्या आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, क्या आपको विदेश जाने की जरूरत है, क्या आपको पैसे कमाने की जरूरत है। ओके, अब पास्ट
पास्ट में आपको सीखना है। ओके, मैं बोलूँ कि आपको वहां जाने की जरूरत थी, तो वहां पे डिड के साथ आपको नीड का यूज करना है और आपका सेंटेंस किस में चला जाएगा, पास्ट में। क्या आपको वहां जाने की जरूरत है, डू यू नीड टू गो देयर, क्या आपको वहां जाने की जरूरत थी, नेगेटिव। देखो तो क्या हो जाएगा, डिड यू नीड टू गो देयर, डिड यू नीड टू गो देयर, क्या आपको वहां जाने की जरूरत थी। अब आप पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो तो नीड का कर दो नीडेड, सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुझे जरूरत थी, तो मुझे वहां जाने की जरूरत थी, तो आई नीडेड टू गो देयर। मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तो डिड नॉट को क्या बोलोगे, डिडंट, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड टू गो देयर। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है वो है, क्या उन्हें यहाँ 10 बजे तक रुकने की जरूरत थी। रुकने को क्या बोलते हैं, स्टे, रोकने को क्या बोलते हैं, स्टॉप। ओके, अब मैं बोलूँ क्या उन्हें यहाँ 10 बजे तक रुकने की जरूरत थी, तो उन्हें को बोलते हैं दे। बना दो सेंटेंस, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, डिड दे नीड टू स्टे हियर till 10 o'clock। टिल का मीन होता है तक, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। ओके, जैसे आप बोलते हो 9 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, वहां पे आप किसका यूज करोगे, टिल का। क्या उन्हें यहाँ 10 बजे तक रुकने की जरूरत थी, पास्ट में, तो डिड दे नीड टू स्टे हियर टिल 10 o'clock। उन्हें यहाँ 10 बजे तक रुकने की जरूरत थी, पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हो, उसमें डिड नहीं आ रहा, तो नीड का क्या कर दोगे, नीडेड। They needed to stay here till 10 o'clock। नेगेटिव रिप्लाई क्या होगा इसका, डिड नॉट लगा रहे हो। ओके, तो डिड नॉट को क्या बोलोगे, डिडंट। दे डिडंट need to stay here till 10 o'clock। ओके, नीड का यूज पास्ट में कैसे करते हैं, स्पोकन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने नॉर्मल आपको क्या बताए, 2 एग्जाम्पल बताए, ओनली 2 एग्जाम्पल बताए हैं, और उनके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है डिड। शॉर्ट सी बात है, सारे सब्जेक्ट के साथ अपन किसका यूज करेंगे, डिड का। ओके, चलो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप यहाँ आना चाहते थे, डिड यू वांट टू कम हियर, मैं यहाँ आना चाहता था, आई वांटेड टू कम हियर, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, आई डिडंट वांट टू कम हियर। ओके, क्या आपको पैसों की जरूरत थी, तो डिड यू नीड मनी, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो आई नीडेड मनी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, तो आई डिडंट नीड मनी। ओके, क्या उसे एक लैपटॉप की जरूरत थी, तो डिड ही नीड ए लैपटॉप, उसे एक लैपटॉप की जरूरत थी, तो ही नीडेड ए लैपटॉप, उसे एक लैपटॉप की जरूरत नहीं थी, तो ही डिडंट नीड ए लैपटॉप। क्या आपको इस जॉब की जरूरत थी, तो क्या हो जाएगा, डिड यू नीड दिस जॉब, मुझे इस जॉब की जरूरत थी, आई नीडेड दिस जॉब, मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं थी, तो आई डिडंट नीड दिस जॉब। आई एम गोइंग टू रफ दिस नाउ, मे आई रफ दिस। ओके, अगला हमारा जो यूज है वो है कौन सा, फील लाइक। जल्दी से बताओ फील लाइक का मीन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो मेक की थी, तो बताओ मुझे जल्दी से फील लाइक का मीन क्या होता है, क्या होता है, मन करना। ओके, फील लाइक का मीन होता है मन करना।
फील लाइक, जिसका मीन होता है मन करना। ओके, अब फील लाइक, अब इसको अपन पास्ट में लेकर चलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फेल्ट लाइक। क्या होगा, फेल्ट लाइक, जिसका मीन होगा मन करता था या फिर मन किया, मन करता था या फिर मन किया। ओके, जहां पर आपको बोलना है कि यार मेरा ना कभी कभी इंग्लिश में बात करने का मन करता है ना, तो वहां पे प्रेजेंट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, डू के साथ आप फील लाइक का यूज कर रहे थे। अब पास्ट में आपको क्या करना है कि मेरा मन किया या फिर मेरा मन करता था, तो वहां पे डिड के साथ किसका यूज कर दोगे, फील लाइक का, और पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, फेल्ट लाइक। ओके, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या आपका इंग्लिश में बात करने का मन करता था या फिर क्या आपका इंग्लिश में बात करने का मन किया ना, तो इंग्लिश में क्या मेक करोगे सेंटेंस, डिड यू फील लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। ध्यान देना, क्या आपका इंग्लिश में बात करने का मन किया, डिड यू फील लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। अब मैं इसको प्रेजेंट में लेके जा रही हूँ, क्या आपका इंग्लिश में बात करने का मन करता है, तो क्या हो जाएगा, डू यू फील लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। बट फिलहाल आप पास्ट सीख रहे हो ना, पास्ट सिंपल, तो उसमें मैंने डिड का यूज कर दिया है, जिसका मीन निकलता है क्या आपका इंग्लिश में बात करने का मन किया या फिर करता था। अब आप पॉजिटिव रिप्लाई करो कि मेरा इंग्लिश में बात करने का मन करता था या फिर किया, तो क्या हो जाएगा, आई फेल्ट लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। आई फेल्ट लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, मेरा इंग्लिश में बात करने का मन किया, मेरा इंग्लिश में बात करने का मन नहीं किया। ओके, सो I didn't feel like to talk in English। नोटिस करना है, यहाँ पर देखो डिड आया है तो फील लाइक का मैंने फील लाइक ही किया, कोई चेंजिंग नहीं किया। बट आप पास्ट में पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो कि यार मेरा इंग्लिश में बात करने का मन किया, तो इस सेंटेंस में डिड नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, फेल्ट लाइक। ओके, क्या उसका इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का मन किया, तो क्या हो जाएगा, डिड ही फील लाइक टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। डिड ही फील लाइक, क्या उसका मन किया टू ज्वाइन करने का इस इंस्टीट्यूट को, दिस इंस्टीट्यूट। अच्छा, उसका इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का मन किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, ही फेल्ट लाइक टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। कभी कभार होता है ना, आप फॉर एग्जाम्पल आते नहीं हो, इंस्टीट्यूट जाते नहीं हो ना, तब टीचर्स वगैरह आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे, आप कल क्यों नहीं आए, तो आप बोलते हो ना कि सर या मैम मेरा कल आने का मन नहीं किया। ओके, तो मन नहीं किया इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई डिडंट फील लाइक टू कम यस्टरडे, कल मेरा आने का मन नहीं किया। वो सिचुएशन है आपको जहाँ पर बोलना हो कि मेरा मन नहीं किया, मेरा मन करता था, वहाँ पे आपको किसका यूज करना है, पास्ट सिंपल में डिड के साथ फील लाइक, और जहाँ पर आपको डिड नहीं दिखाई दे वहाँ पे फेल्ट लाइक। ओके, अब इसका नेगेटिव रिप्लाई करो कि मेरा इस इंस्टीट्यूट, सॉरी उसका इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का मन नहीं किया, ही डिडंट feel
like to join this institute. ओके, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल वो है, क्या आपके भाई का पैसे कमाने का मन किया? कमाने को क्या बोलते हैं? अर्न। बना दो सेंटेंस, क्या आपके भाई का पैसे कमाने का मन किया? तो डिड योर ब्रदर, ओके, डिड योर ब्रदर फील लाइक टू अर्न मनी? डिड योर ब्रदर फील लाइक, क्या आपके भाई का मन किया टू अर्न, कमाने का, मनी तो क्या हो जाएगा? पैसे। मेरे भाई का पैसे कमाने का मन किया तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर फेल्ट लाइक टू अर्न मनी। मेरे भाई का पैसे कमाने का मन नहीं किया तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर डिडंट फील लाइक टू अर्न मनी। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आई होप। मैंने आपको बता दिया वांट का यूज, बता दिया पास्ट में। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था नीड का यूज, एंड अब मैंने क्लियर कर दिया है फील लाइक का यूज। तीनों यूजेस आपको इन एनी कंडीशन आने चाहिए। और किस में आने चाहिए? हमें स्पीकिंग करनी है। स्पीकिंग में आपको क्या करना है? सारे यूजेस को लेकर आना है। जहां पर आपको बोलना हो यार मेरा ना कंप्यूटर सीखने का मन किया, है ना, तो वहां पे आप क्या कर दोगे? माइंड चलना चाहिए, मन किया। मैम ने बताया था फील लाइक, पास्ट में गया तो फेल्ट लाइक हो जाएगा। आई फेल्ट लाइक टू लर्न कंप्यूटर। अच्छा, मैं कंप्यूटर सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न कंप्यूटर। मुझे कंप्यूटर सीखने की जरूरत थी तो आई नीडेड टू लर्न कंप्यूटर। और भी आपके दो यूजेस है वो मैं क्लियर करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आपकी ज़्यादा टाइम है वो किस में लगेगा? प्रेजेंट आपने क्लियर कर लिया, आफ्टर दैट पास्ट में लगेगा एंड फ्यूचर सिंपल में लगेगा। और बाकी के जो टेंस है ना वो इजी है, क्योंकि इनमें क्या करना होता है? फील लाइक, वांट, ट्राई, इनका यूजेस बताना पड़ता है। और बाकी के जो टेंस है ना उनमें नहीं बताना पड़ता। ओके, सो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। May I rub this now? Because I am going to rub this. क्लास फिनिश होने के बाद जो भी मैंने आपको बता दी यूजेस, उन सब की अपन क्या करेंगे? स्पीकिंग में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस? बट उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी? ट्राई का यूज। ओके, ट्राई, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्राई? ट्राई का मीन क्या होता है? कोशिश। कोशिश। अब मुझे जल्दी से बताओ ट्राई की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी? ट्राई की सेकंड फॉर्म होती है ट्राइड, जिसका मीन निकलता है कोशिश करता था। कोशिश करता था, या फिर आपका ये मीन निकलेगा कोशिश की। आपने प्रेजेंट सिंपल में क्लियर कर लिया था कि क्या आप यहाँ 10 बजे तक आने की कोशिश करते हो, तो आपने सीखा था डू यू ट्राई टू कम हियर टिल 10 o'clock। अब आपको सेंटेंस मेक करना है कि क्या आपने यहाँ 10 बजे तक आने की कोशिश की। ओके, पास्ट में है, सो क्या हो जाएगा?
डिड यू ट्राई टू कम हियर till 10 o'clock? डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की टू कम आने की यहाँ हियर टिल 10 o'clock 10 बजे तक। ओके, अब ट्राई का क्या कर देना है, ट्राइड, क्योंकि अगले ने क्वेश्चन पुटअप किया और उसमें डिड का यूज किया है, तो उसमें क्या किया भाई, ट्राई का यूज किया ना, क्योंकि डिड के साथ हमेशा कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसी वर्ब है वैसी की वैसी आएगी। अब आप पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हो कि मैंने ना यहाँ 10 बजे तक आने की कोशिश की, तो वहां पर आप क्या करोगे, ट्राई का ट्राइड, आई ट्राइड टू कम हियर till 10 o'clock। ओके, अब इसका नेगेटिव रिप्लाई भी कर दो कि मैंने तो यहाँ 10 बजे तक आने की कोशिश नहीं की, तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट ट्राई टू कम हियर till 10 o'clock। I didn't try to come here till 10 o'clock। सेंटेंस मेक करना, क्या राहुल ने आपकी मदद करने की कोशिश की, क्या राहुल ने आपकी मदद करने की कोशिश की, डिड राहुल ट्राई टू हेल्प यू, डिड राहुल, क्या राहुल ने ट्राई कोशिश की टू हेल्प यू, आपकी मदद करने की। अच्छा, राहुल ने मेरी मदद करने की कोशिश की, पास्ट में बनाओ सेंटेंस, राहुल ट्राइड टू हेल्प मी, राहुल ने मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की, तो क्या हो जाएगा, राहुल डिडंट ट्राई टू हेल्प मी, राहुल डिडंट ट्राई टू हेल्प मी, राहुल ने मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट है, जैसे मैं बोलूं क्या उसने फांसी खाने की कोशिश की, तो फांसी खाने को क्या बोलते हैं, हैंग, क्या बोलते हैं, हैंग। बना दो सेंटेंस, देखिए, क्या उसने फांसी खाने की कोशिश की, डिड ही ट्राई टू हैंग, ओके, उसने फांसी खाने की कोशिश की, ही ट्राइड टू हैंग। अब इसका नेगेटिव रिप्लाई क्या होगा कि उसने फांसी खाने की कोशिश नहीं की, he didn't try to hang। ओके, क्या आपने कार सीखने की कोशिश की, डिड यू ट्राई टू लर्न ए कार। ओके, क्या आपने 5 बजे उठने की कोशिश की क्या कल, तो डिड यू ट्राई टू गेट अप एट 5 o'clock yesterday। ओके, क्या राहुल ने आपको डांटने की कोशिश की, डिड राहुल ट्राई टू स्कॉल्ड यू। अच्छा, उसने ना मुझे डांटने की कोशिश की, इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप बोलते हो ना उसने मुझे ना कल डांटने की कोशिश की, तो ही ट्राइड टू स्कॉल्ड मी। ओके, उसने ना मुझे डांटने की कोशिश नहीं की, ही डिडंट ट्राई टू स्कॉल्ड मी। मैंने ना वहाँ इंग्लिश बोलने की कोशिश की, तो आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश देयर। मैंने ना तो सबके सामने इंग्लिश बोलने की कोशिश की, आई ट्राइड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल यस्टरडे। समझ में आया ट्राई का यूज। उसके बाद स्पीकिंग वे में भी लेकर आना और प्रैक्टिस भी करनी है, जल्दी जल्दी करवाऊंगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, एज यू विश। लास्ट एक यूज और अब वो है आपका किसका, लाइक का। ओके, लुक एट व्हाइट बोर्ड।
लाइक क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है आई होप, बट सारी यूजेस में बस दो एग्जाम्पल में या फिर 3 एग्जाम्पल में आपके क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बट फिर हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है। सो लुक एट माई वर्ड लाइक। लाइक का मीन क्या होता है? पसंद करना, और लाइक की जगह आप ये भी बोल सकते हो लव, पसंद। ओके, अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? लाइक्ड भी बोल सकते हो, तो आप क्या बोल सकते हो? लव्ड भी, जिसका मीन होगा पसंद था या फिर पसंद करता था। पसंद करता था। आपने सीख लिया था, क्या आपको गाना गाना पसंद है? जैसे आप शॉप पर जाते हो तो आप बोलते हो ना, ड्रेस वगैरह बाई करने के लिए जाते हो, ड्रेसेस वगैरह, कि मुझे ना ये ड्रेस पसंद है, तो पसंद है वहां पर प्रेजेंट में आप क्या बोल रहे थे? आई लाइक दिस ड्रेस। फिर है ना, अपन कभी कभी बाई नहीं करते वो ड्रेस और घर पे आ जाते हैं, फिर हमारे माइंड में आता है कि यार मुझे वो ड्रेस पसंद थी, है ना, तो क्या हो जाएगा वहां पे लाइक का क्या कर दोगे? लाइक। आई बात समझ में? अच्छा, क्या आपको गाना गाना पसंद है? आपने सीखा था डू यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। अब मैं बोल रही हूँ, क्या आपको गाना गाना पसंद था या फिर क्या आप गाना गाना पसंद करते थे? तो क्या हो जाएगा? डिड यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। डिड यू लाइक, क्या आपको पसंद था? टू सिंग ए सॉन्ग, गाने गाना। ओके, मुझे गाना गाना पसंद था, तो क्या हो जाएगा? आई लाइक्ड टू सिंग ए सॉन्ग। बोलते हो ना, जैसे कोई भी अपन फ्रेंड्स वगैरह प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो अपन बोलते हैं ना कि यार गाना गाओ, तो आप क्या बोलते हो? मुझे गाना गाना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। हाँ, मुझे गाना गाना पसंद था, तो क्या हो जाएगा? आई लाइक्ड टू सिंग ए सॉन्ग। आई बात समझ में? अच्छा, मुझे पहले गाना गाना पसंद था, क्या हो जाएगा? आई लाइक्ड टू सिंग ए सॉन्ग बिफोर। ओके, अब इसका नेगेटिव रिप्लाई करना है कि मुझे गाना गाना पसंद नहीं था। आई डिडंट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। मुझे गाना गाना पसंद नहीं था, आई डिडंट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। क्या उसे डांस करना पसंद था? क्या उसे डांस करना पसंद था? इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, डिड ही लाइक टू डांस। डिड ही लाइक टू डांस, क्या उसे डांस करना पसंद था? अच्छा, उसे डांस करना पसंद था, क्या हो जाएगा? ही लाइक्ड टू डांस। उसे डांस करना पसंद नहीं था, ही डिडंट लाइक टू डांस। आई बात समझ में? जहां पर आपको बोलना हो कि मुझे पसंद था, लाइक कर दोगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या उसे हर संडे को पार्टी अटेंड करना पसंद था? क्या हो जाएगा? डिड ही लाइक टू अटेंड द पार्टी हर संडे को, एवरी संडे। ओके, डिड ही लाइक, क्या उसे पसंद था? टू अटेंड करना द पार्टी एवरी संडे, हर संडे को। उसे हर संडे को पार्टी अटेंड करना पसंद था, तो क्या हो जाएगा? ही लाइक। अब मैं लाइक की जगह लव्ड भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो ही लव्ड या फिर लाइक्ड टू अटेंड द पार्टी एवरी संडे। उसे हर संडे को पार्टी अटेंड करना पसंद था। अब इसका नेगेटिव रिप्लाई कर दो फटाफट। ही डिडंट लाइक टू अटेंड द पार्टी एवरी
संडे, उसे हर संडे को पार्टी अटेंड करना पसंद नहीं था। कॉन्ग्रेचुलेशन, पास्ट सिंपल में भी आपने सारे यूजेज हैं जो क्लियर कर लिए। वांट, नीड, फील लाइक, ट्राई, लाइक, लाउड, जो भी है अब आपको स्पीकिंग वे में लेकर आना है। ये जो मैंने लास्ट का यूज होता है वो समझ में आया अच्छे से? ओके, कोई मिस्टेक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर देना, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। बट उससे पहले मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवा देती हूँ। आर यू रेडी? क्योंकि स्लोगन का मीन क्या होता है? बोलना, ऑलरेडी बता दिया। जो चीज़ें आपको पता है उसको इंग्लिश में बोलने लग जाओ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। जल्दी जल्दी आप रिप्लाई करने की कोशिश करना, जहाँ पर भी बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, अपने माइंड में कि मैम क्या पूछ रही है, कहाँ पे वांट लगा रही है, कभी कहाँ पे नीड लगा रही है। आपको क्या करना है, मैं हिंदी के सेंटेंस स्पीकिंग करूँगी ना, आस्किंग करूँगी, आपसे पूछूंगी और आपको ना पीछे की पहचान पकड़नी है कि पास्ट में तो है बट मैम ज़रूरत लगा रही है, चाहना लगा रही है, पसंद लगा रही है, क्या लगा रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है, जल्दी जल्दी स्पीकिंग वे में लाना। ओके, सो स्टार्ट। 1 2 3। क्या आप यहाँ रहना चाहते थे? बनाओ सेंटेंस। डिड यू वांट टू लिव हियर? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था, आई डिडंट वांट टू लिव हियर। मैं वहाँ रहना चाहता था, आई वांटेड टू लिव देयर। मैं यहाँ आना चाहता था, आई वांटेड टू कम हियर। उसे यहाँ आने की ज़रूरत थी, क्या हो जाएगा? ही नीडेड टू कम हियर। उससे मुझसे मिलने की ज़रूरत थी, ही नीडेड टू मीट मी। मुझे उससे मिलने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू मीट हिम। ओके, मुझे विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू गो टू अब्रॉड। प्रेजेंट का सेंटेंस दे दिया मैंने, रटना नहीं है, समझना है। मुझे विदेश जाने की ज़रूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड टू गो टू अब्रॉड। मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड मनी। क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? डू यू नीड मनी? क्या आपको पैसों की ज़रूरत थी? डिड यू नीड मनी? ओके, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड मनी। ओके, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीडेड मनी। क्या आपका बोलने का मन करता है? डू यू फील लाइक टू स्पीक? क्या आपका बोलने का मन किया? डिड यू फील लाइक टू स्पीक? मेरा बोलने का मन किया, आई फेल्ट लाइक टू स्पीक। मेरा बोलने का मन नहीं किया, आई डिडंट फील लाइक टू स्पीक। मेरा इंग्लिश में बात करने का मन नहीं किया, आई डिडंट फील लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। ओके, मेरा इंग्लिश में बात करने का मन किया, आई फेल्ट लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। मैंने वहाँ जाने की कोशिश की, आई ट्राइड टू गो देयर। मैंने यहाँ आने की कोशिश की, आई ट्राइड टू कम हियर। क्या आपने कल पढ़ाने की कोशिश की? डिड यू ट्राई टू टीच यस्टरडे? अच्छा, मैंने कल पढ़ाने की कोशिश नहीं की, आई डिडंट ट्राई टू टीच यस्टरडे। क्या आपने क्लास अटेंड करने की कोशिश की या फिर करते थे? तो डिड यू ट्राई टू अटेंड द क्लास यस्टरडे? क्या आपने उससे मिलने की कोशिश की? डिड यू ट्राई टू मीट हिम? मैंने उससे मिलने की कोशिश की, आई ट्राइड टू मीट हिम। मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की, आई डिडंट ट्राई टू मीट हिम। ओके, क्या आपको ये ड्रेस पसंद थी? डिड यू लाइक दिस ड्रेस? मुझे ये ड्रेस पसंद थी, आई लाइक्ड दिस ड्रेस। मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं थी, आई डिडंट लाइक दिस ड्रेस। ओके, क्या रोहन को वाटर बॉल्स खाना पसंद था? डिड रोहन लाइक टू ईट वाटर बॉल्स? अच्छा, रोहन को वाटर बॉल्स खाना पसंद था, तो रोहन लाइक्ड टू ईट वाटर बॉल्स। लव भी बोल सकते हो, रोहन को ना वाटर बॉल्स खाना पसंद नहीं था, तो रोहन डिडंट लव, ओके, डिडंट लव टू ईट वाटर बॉल्स। ओके, नेक्स्ट है, क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद था? बनाओ सेंटेंस। डिड यू लाइक टू फ्लाई ए काइट? मुझे पतंग उड़ाना पसंद नहीं था, आई डिडंट लाइक टू फ्लाई ए काइट। क्या आपको होली खेलना पसंद था? डिड यू लाइक टू प्ले होली? मुझे होली खेलना पसंद था, आई लाइक्ड टू प्ले होली। क्या आपने पिछले साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश की? डिड यू ट्राई टू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट ईयर? मैंने मेरा बर्थडे पिछले साल सेलिब्रेट करने की कोशिश की, तो आई ट्राइड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर। ओके, क्या आपने उसे डांटने की कोशिश की? डिड यू ट्राई टू स्कॉल्ड हिम? क्या आप उसे डांटना चाहते थे? डिड यू वांट टू स्कॉल्ड हिम? क्या आपने उसे डांटने की कोशिश की? डिड यू ट्राई टू स्कॉल्ड हिम? क्या आपको उसे डांटना पसंद था? डिड यू लाइक टू स्कॉल्ड हिम? अच्छा, उसने मुझे डांटा, पास्ट सिंपल है, ही स्कॉल्डेड मी। ओके, उसे मुझे डांटने की जरूरत थी, तो क्या हो जाएगा? ही नीडेड टू स्कॉल्ड मी। मुझे उसे डांटने की जरूरत थी, आई नीडेड टू स्कॉल्ड हिम। ओके, मैं उसे डांटना चाहता था, आई वांटेड टू स्कॉल्ड हिम। ओके, कुछ सेंटेंसेस और हैं, उनकी भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मुझे बताओ कि मैंने इतने सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करवाई है, स्पीकिंग वे में लाने की कोशिश की है, उनमें से आपने कितने सेंटेंस घर बैठे बैठे इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट कर दिए और जल्दी जल्दी फ्लुएंसी के साथ बोल दिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि कितने सेंटेंस आपको आए और कितने सेंटेंस के आपने क्या बनाई, इंग्लिश बनाई है। कोशिश की 1 2 3 4 जो भी है उनकी बनाने की कोशिश की। ओके,
आपका पास्ट सिंपल है, कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस चलती रहेगी। स्पीकिंग वे में लेकर आना है, ऑलरेडी बता दिया। स्पोकन का मीन क्या हो, बोलना। जितना बोलोगे उतना सीखोगे। अब कल हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर सिंपल कंप्लीट होने के बाद आपके बाकी के सेंटेंसेज इजी है। ओके, सो मिलते हैं कल, तब तक बाय, टेक केयर। ओके।